हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? होप आप सब कोई काफ़ी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो आपको पता चल रहा होगा कि हम लोग डे रूटीन दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब मैं दिखाने का कोशिश कर रही हूँ। तो ये हम लोग आए नीचे नाश्ता करने के लिए रेडी होके। नीचे जाके अब डिनर मतलब मेस एरिया में हम लोग जाके नाश्ता करके फिर निकलना भी था, क्योंकि बहुत ठंड है। एक तो आप लोग को भी होता है क्या कि ठंड में नींद ही नहीं खुलता है। एक तो ऐसे ही मैं लेट हो गई थी ठंड के कारण, नींद ही नहीं खुला था यार। और यहाँ पानी वानी भर के अब जल्दी जल्दी निकलना था, तो यहाँ पे साइन कर रहे थे। आप लोग के हॉस्टल में साइन करवाते हैं या बायोमेट्रिक है, या दोनों चीज़ें बताइएगा ज़रूर कमेंट पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे साइन वाइन करके निकलने वाले थे। यहाँ से निकले बाहर, बाप रे हद से ज़्यादा ठंड था यार, हद से ज़्यादा ठंड। मतलब जैकेट पहन लिया है, अंदर से टी शर्ट डाला हुआ है, फिर भी ठंड नहीं जा रहा था। बहुत ठंड लग रहा था और लग रहा था यार अभी तो रात ही हो रही है, क्यों निकाल दिए हो इतना सुबह सुबह, क्यों क्लास करवा दिए हो। बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। खैर ठंड था तो इतना मस्त हवा के बाद नींद तो टूटना तय था। अच्छे से नींद टूट ही गया था हम लोग का फाइनली। तो अब यहाँ से जा रहे थे। क्लास जाने में तो टाइम लगता ही है, जैसे कि आप लोग को भी पता है। और सुबह को ठंड रहे तो लगता है चलने, प्लीज़ मत करो, चलने में मजबूर नहीं जाना मुझे वाला हाल, वो चीज़ हो गया हुआ था। फिर हम लोग यहाँ पे निकले, सब कोई भीड़ में जा रहा था, आ रहा था। कोई संज्ञान तरफ जा रहा है, कोई सम्यक तरफ जा रहा है। आप लोग का कौन सा बिल्डिंग में लगता है क्लासेस, बताइएगा ज़रूर। और कौन से फ्लोर पे है यार? बहुत लोग का तो फ्लोर पे, सम्यक पे जिसका होगा उसका फ्लोर पे चढ़ने में माथा ख़राब हो जाता होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को लिफ्ट पे अलाउ करते नहीं है जनरली ज़्यादा। तो चलते जाओ एस्केलेटर रहता है, जो भी रहे उस हिसाब से तो ठीक है। हम लोग का सम्यक 2 है तो इजी रहता है, जाने में कोई दिक्कत ही नहीं होता है। नीचे या तो ग्राउंड फ्लोर देगा या तो फर्स्ट फ्लोर देंगे वाला पता रहता है। तो गए यहाँ पे हम लोग फाइनली क्लास पहुँचने वाले थे। और दिवाली के टाइम तो नहीं कह सकती, कहीं कहीं लाइट लगा हुआ था, तो मैंने कब का वीडियो रिकॉर्ड किया था, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था एडिटिंग वगैरह के लिए या कुछ भी चीज़ के लिए। बहुत रश हो गया था अभी, इस वजह से कुछ पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। यहाँ हम लोग क्लास में एंट्री कर गए हैं। अब क्लास भूल रहे हैं, कैंपस में एंट्री कर चुकी हूँ मैं। अब यहाँ पे देख ही रहे हैं, सब रफ्तार में थे अपने अपने। फिर जल्दी जल्दी हम लोग भागते हुए गए। मेरा ऊपर में लगता है फर्स्ट फ्लोर पे, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे थे जल्दी करके। और तो उस दिन जैसे कि बहुत ठंड था तो कम ही बच्चे आए हुए थे। अभी तक में मुझे लगा था कि सबको आ गए होंगे, बट कम ही बच्चे आए हुए थे। जैसे कि अभी आपको दिख ही जाएगा क्लास में। यहाँ पहले अटेंडेंस पंच कर दे, मैं अच्छे से दिखा नहीं पाई थी क्योंकि भूल गई थी, उस टाइम ध्यान नहीं रहा था। और यहाँ पे देख ही रहे हैं बच्चे बहुत कम थे, अभी तक में आए नहीं हुए थे ठंड के कारण। और ये आपको रहा पूरा क्लास का व्यू, सब चीज़ सही चल रहा है यहाँ पे, देख ही रहे हो आप। तो आज मैं सोची कि पीछे बैठ जाती हूँ, खाली भी है और पीछे में से बॉडी पेन कम होता है, एक्चुअली सपोर्ट भी रहता है। और आगे में ऐसा है कि किसी को झुकने बोलो, किसी को ये करने बोलो, पीछे वाला सीट उठा हुआ रहता है। तो मैं सोची जब तक सर नहीं आते तब तक मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ, जो भी चीज़ है क्लास से पहले देख लेती हूँ कि क्या पढ़ने वाले हैं आज, ये वो। तो वही मैं देख रही थी कुछ। फिर उसके बाद ये सब चीज़ देखने के बाद तब तक में हम लोग को प्रेयर के लिए खड़ा करवा दिया गया। तो प्रेयर के लिए हम लोग प्रेयर किए। उसके बाद हम लोग के सर आ गए, तो हम लोग ने थोड़ा मोड़ा पढ़ाई हुआ ही, सब अपना अपना पढ़ रहे थे। और फिर यहाँ पे छुट्टी हो गई। मैं पूरा वीडियो तो नहीं दिखा पाई क्योंकि क्लास में पढ़ना भी था, और ब्रेक वगैरह में मेरे पास ऑलरेडी बहुत टास्क था तो मैं भूल गई थी थोड़ा। तो उतना धूप के बाद दोपहर को यहाँ अलग है यार, दोपहर को बहुत धूप होती है, सुबह को बहुत ठंड होती है, रात को भी बहुत ठंड होती है। यहाँ पे फिर एंट्री किया मैंने, फिर हम लोग एंट्री करके लंच करने की और भाग गए जब भूख भी होती है। आज जैसे कि मंडे था तो जितना भी टेस्ट में सिलेबस आने वाला है हम लोग का नेक्स्ट टेस्ट में, वो सारे सिलेबस में टारगेट सेट करने के लिए मैं एक जगह लिख रही थी बोर्ड में, ताकि वो मेरे नज़र में हर टाइम रहे। तो मैं डेट्स भी लिख रही थी कि कब है, कितना डेट्स बचा है वगैरह वगैरह के अकॉर्डिंग। एंड अपना स्टडी शेड्यूल प्लान कर रही थी वीकली या डेली, डे वाइज या जो भी कह लो आप। मैं बस प्लान करके देख रही थी कितना टाइम तक में मुझे कंप्लीट कर लेना है, ताकि वो रिवाइज भी कर पाऊँ प्रॉपर वे में। तो फिर वो सेट करने के बाद मैं फिर पढ़ने बैठी। जो भी क्लास का शेड्यूल था, जो भी क्लास में पढ़ाया गया था मुझे, वो सब मैं बना रही थी, वो सब रिवाइज कर रही थी। क्योंकि आप लोग भी बैकलॉग बचाने के लिए स्पेशली ये कर लेना, क्योंकि हाँ देखो, मैं भी मानती हूँ कि बैकलॉग लग ही जाता है, चाहे कितना भी कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ छूटता है तो है। मेरे केस में छूट ही जाता है, मैं जितना भी कर लूँ। कभी ये हो जाता है, कभी तबीयत ख़राब हो गई, तो कभी
क्लास नहीं जा पाए, कभी आँख नहीं खुली हो सकती है किसी की ठंडी में, तो कुछ ना कुछ होते रहता है। बट आप लोग जो भी है, आप लोग ट्राई करना कि अगर आप क्लास में जितना सुनने हो, ठीक है, अभी का आज आपको फ्रेश याद रहता है और आप उसको आज के आज रिवाइज करोगे ना, तो बहुत जल्दी जल्दी याद हो जाता है कि अच्छा ये चीज़ था, ये चीज़ था। और फार्मूला शीट, पहले मैं ये गलती करती थी कि मैं लास्ट में बनाती थी, सबसे लास्ट में फार्मूला शीट बनाती थी, मतलब पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। लेकिन मैंने इस बार थोड़ा चेंज लाया, क्योंकि एक बार बनाने में ना, एक ही बार बैठो बनाने तो बहुत टाइम टेकिंग लगता है मुझे। और जैसे जैसे जितना टॉपिक आज पढ़ा मैंने, उतना टॉपिक के हिसाब से कंप्लीट करने जाओ तो ईज़िली, थोड़ा इजी रहता है और थोड़ा कम टाइम लगता है, क्योंकि एक तो रिवाइज हो गया हुआ होता है और उसका आप तुरंत रिटर्न प्रैक्टिस भी कर रहे होते हो, तो बहुत अच्छे से याद हो जाता है और डबल वो भी हो जाता है, रिवाइज चेक भी मिल जाता है आपको, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप लोग ये बिल्कुल मत सोचना, मैं अपनी गलती भी बताती हूँ आप लोग को। मैं सोचती थी अरे ये क्वेश्चन, ये मतलब आज का आज करवाया रहता है ना क्लास में, तो देख के लगता है अरे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा करके, बट आप लोग उसको प्रॉपरली रफ में प्रैक्टिस करना, माइंड में थॉट्स मत बनाना कि हाँ अरे ये ऐसे ही हुआ है, ये ऐसे हुआ है, ये ऐसे हुआ, मत सोचना। आप लोग पूरा एक बार प्रैक्टिस कर लेना वो चीज़ से, तो जाके प्रॉपर मिल जाता है कि हाँ चलो हुआ है। उस टाइम के लिए नहीं, तो उस टाइम के लिए लगता है कि हाँ हो गया है, बट अगर आप कुछ दिन बाद सॉल्व करने बैठो ना, तो वो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो आप लोग इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। और ये मैं कुछ चीज़ जो मैं आज पढ़ी, वो मुझे 1 पेज नोट्स में और ऐड करना था कुछ, तो वो ऐड कर रही थी। फिर कोई न्यूमेरिकल्स, कोई होमवर्क वगैरह मिला था, वो सब कंप्लीट कर रही थी। मैं सोची थी अभी स्नैक्स से पहले मैं एटलीस्ट जितना हो सकता है उतना कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि स्नैक्स के बाद फिर मुझे लाइब्रेरी भी जाना पड़ता है। मैं लाइब्रेरी जाती हूँ जैसे कि मैंने बताया हुआ था, ठीक है। तो वही चीज़ मैं सोची जितना हो जाए उतना उस हिसाब से कंप्लीट कर लिया जाए। तो यही सब चीज़ मैं बता रही थी, राइट, कि आप लोग को ट्रिक्स जो होता है अभी के टाइम पे, देखो अभी एग्ज़ाम्स पास में है, आप लोग पैनिक मत होना। बहुत लोग के बहुत बैकलॉग्स होंगे, बहुत लोग के काफ़ी, मतलब बहुत सिचुएशन बहुत वर्स्ट चल रहा होगा किसी किसी का, मैं मानती हूँ, लेकिन अभी भी 4 महीना है हमारे हाथ में, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है गाइज, अभी भी हम लोग के पास 4 महीने हैं और उसमें हम लोग चाहें ना तो बहुत चीज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट वेटेज वाइज टॉपिक्स उठाओ और उसके बाद कंप्लीट करना चालू करो, और आज के आज कंप्लीट करो जो टारगेट सेट किया है आपने, मैं मानती हूँ। और हाई टारगेट्स मत सेट करो कि हाँ ये कर लेंगे वो कर लेंगे, क्योंकि अगर वो कंप्लीट नहीं होता ना, सही में दिल से बहुत बुरा लगता है। तो ये चीज़ अपने आप को, बस टारगेट सेट करने वक्त तो अच्छा लगता है कि चलो ये भी करके, बट जब नहीं होता है तो बुरा लगता है। इसलिए आप लोग लिमिटेड टारगेट सेट करो बट कंप्लीट करो। मुझे पहले एलन आना था, मुझे सेल्फ स्टडी में बैठ गई थी, मुझे कुछ डाउट पूछना था सर से, तो मैं सोची जब तक वहाँ पे डाउट में थोड़ा टाइम लग रहा है तब तक मैं सेल्फ स्टडी में बैठ जाती हूँ। तो मैं सेल्फ स्टडी में बैठ गई थी, फिर वहाँ से आई तो चेंज करने का टाइम ही नहीं मिला, तो मैं सोची कि डायरेक्ट लाइब्रेरी चल जाती हूँ, बहुत लेट भी हो गया हुआ है। तो मैं सोची अभी बायो कंप्लीट कर लेती हूँ पहले, उसके बाद बाकी चीज़ देख लिया जाएगा, थोड़ा देर बाद चेंज कर लिया जाएगा। तो बायो आप लोग को एनसीईआरटी याद है ना, आप लोग को नीट के लिए तो कितना ज़रूरी है एनसीईआरटी, इसलिए आप लोग भी एनसीईआरटी की एक एक लाइन समरी तक को मत छोड़ना गाइज। और उसके बाद जो चैप्टर्स बिगिनिंग होने के, मतलब चैप्टर स्टार्ट होने के पहले वहाँ पे दिया हुआ रहता है ना साइंटिस्ट लेके, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से भी। अभी तक में 3-4 क्वेश्चंस आ चुके हैं वहाँ से, इसलिए मतलब मैं जितना पेपर सॉल्व किया उसमें मुझे 3-4 जगह पे तो क्वेश्चंस मिल ही गए हुए थे, इसलिए आप लोग भी वहाँ से ट्राई करना। और एनसीईआरटी को जितना चीज़ एनसीईआरटी में लिख सको लिख लो वहीं पे, ताकि आपको 10 जगह भटकना ना पड़े। वहाँ पे एक टॉपिक या एक वर्ड भी दिया होता है ना, उस चीज़ को लेके भी क्वेश्चन बन जाता है, आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना आप भी। इसलिए एनसीईआरटी का थोड़ा बोरिंग होता है, मुझे खुद एनसीईआरटी पढ़ने में ना हालत ख़राब हो जाता है कभी कभी, क्योंकि कुछ ना कभी कभी पढ़ते पढ़ते ना बहुत बोर हो जाता है इंसान वो पढ़ते पढ़ते, तो आप वो कर सकते हो। और मुझे नींद आने लगा था तो मैं डिनर करने आई, फिर कॉफ़ी पी कि नींद भाग जाए, तो सोची कपड़ा चेंज करके चल जाती हूँ, कपड़ा चेंज किया, फिर गई, फिर बायो का दूसरा चैप्टर रिवाइज़ करा मैंने, ठीक है। तो हाँ वही चीज़ मैं कह रही थी कि आप लोग एनसीईआरटी में जितना लिखोगे वो बेटर है आप लोग के लिए, ताकि आपको 10 जगह जाना ना पड़े, राइट।
ये चीज़ आप लोग हमेशा कर लेना। और जो चीज़ भी याद कर रहे हो, जो भी टॉपिक देख रहे हो, जो चीज़ भूल जाते हो, उसे एक कॉपी में लिख लो, चाहे वो मिस्टेक कॉपी क्यों ना हो, कोई ऐसी कॉपी में लिखना जिसमें, जैसे मैं मिस्टेक कॉपी में लिखती हूँ। मैंने बताया था कि मैं जब भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती हूँ, जो क्वेश्चंस मेरे गलत होते हैं, मैं उसे कहीं और दूसरे कॉपी में नोट डाउन करती हूँ, मिस्टेक कॉपी करके उसमें नोट डाउन करती हूँ, ताकि वो चीज़ मैं लास्ट में रिवाइज़ करूँगी याद से। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोग भी कर सकते हो। और उसी में जो टॉपिक्स या जो चीज़ आपको बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, आप लोग में कन्फ्यूजन जो क्रिएट करता है, उसे आप वहाँ पे लिख लिया करना, वो चीज़ से बहुत क्लियर हो जाता है। तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ा। डायरेक्ट मॉड्यूल पढ़ना बहुत लेंदी लगता था मुझे, तो एनसीईआरटी जब आप पढ़ लेते हो तो एक ग्रिप मिल जाता है कि हाँ ये तो पढ़ाई था, मैंने ये भी पढ़ा था वाला फील आता है जब आप मॉड्यूल कवर कर रहे होते हो तो। ठीक है, तो आपका मॉड्यूल से भी कवर हो जाएगा। और मॉड्यूल का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सेस होते हैं वहाँ पे, बाहर के होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए चलता है। क्वेश्चंस बाहर का भी रहेगा तो भी चलता है, आपका स्पीड चेक हो जाएगा। टाइमर लगा के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पे ध्यान दो। अब तो इतना टारगेट बना लो कि बायो का 100 क्वेश्चंस भी एटलीस्ट, मतलब मैक्स टू मैक्स 100 क्वेश्चंस तो लगा ही लो यार। हर चैप्टर को लेके एक एक दिन करके ही उठाओ और क्वेश्चंस लगाना चालू कर दो। और मिस्टेक कॉपी तो मैं बोलूँगी मेंटेन करो, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले पॉसिबल नहीं है कि आप सारे बुक्स के पन्ने पलटते जाओ, राइट। तो एटलीस्ट मिस्टेक कॉपी रहेगा तो आप वो कॉपी के पेजेस को पलट के पता कर लोगे कि आपका कौन सा गलती होता है, आप कौन से क्वेश्चंस में गलत करते हो। मेरे साथ ये होता है कि मैं कंफ्यूज आती हूँ यार, ये पढ़ूँ या वो पढ़ूँ करके, तो मैं इसलिए वो चीज़ मेंटेन करती हूँ। आप लोग भी कर सकते हो उसे, ठीक है। और अब मैं बायो जैसे कंप्लीट कर ली थी, तो मैं सोची कि अब इनऑर्गेनिक थोड़ा सा केमिस्ट्री को भी पढ़ लेती हूँ, केमिस्ट्री पढ़ लेती हूँ। तो वही इनऑर्गेनिक उठाया था मैंने। तो आप देख ही रहे हो कि पीछे भी सब बच्चे पढ़ ही रहे थे, लाइब्रेरी तो सबको आते जाते ही रहते हैं उसमें। तो आप लोग इनऑर्गेनिक का भी स्पेशली कुछ चैप्टर्स का एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हो गया हाइड्रोजन, मेटलर्जी, पी ब्लॉक, मतलब होता नहीं, आप ये सारा चैप्टर्स को तो पढ़ ही लो, एनसीईआरटी से आता ही है इसे क्वेश्चन। तो मैं लाइब्रेरी से आ गई थी 10 बजे के आसपास, ठीक है। उसके बाद मैं घर पे बात की, फिर उसके बाद मम्मी पापा सबसे बात करने के बाद थोड़ा मूड फ्रेश हुआ। फिर थोड़ा वीडियोस देखी, कुछ गाना वाना सुनी थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए, क्योंकि बहुत हेक्टिक हो गया था आज का दिन भी मेरे लिए। उसके बाद मैं सोची कि अब जो पढ़ा हुआ है उसे रिवाइज़ कर लेती हूँ। और ऑर्गेनिक तो आप लोग जानते हो यार कि थोड़ा सा छोड़ो तो भूल ही जाता है इंसान, इसलिए वो भी रिवाइज़ करना ज़रूरी था। तो वो मैंने थोड़ा सा फ्लिप करके देखा था। तो ये वीडियो को मैं सोच रही थी कि अब बहुत हो गया, यहीं पे एंड करते हैं। मैं प्रॉपर में तो शूट नहीं कर पाई, जितना हो सका मैंने शूट किया है। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा।